हाय गाइस, आज हम इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का जो जनरल इकोनॉमिक पेपर 1 है उसका 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम क्वेश्चन 1 में पार्ट बी की बात करते हैं। तो पार्ट बी में हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन। ऑलराइट, तो हमें प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है Q इज इक्वल्स टू L रो प्लस की पावर रो इंटू में जो होल की पावर है वो गामा अपॉन में रो दे रखा है। ऑलराइट, ये हमारे कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं जो कि हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चंस में लिखना है ना गाइस, तो सबसे पहले हमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि हाँ, हमें कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज अच्छे से है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमें शो करता है कि प्रोपोर्शनल चेंज इन फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शन, यानी जो कैपिटल लेवल में कितना चेंज हो रहा है ड्यू टू प्रोपोर्शनल चेंज इन माइनर रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा ये बताता है। अब इसी चीज को हम फार्मूला में लिखते हैं। ऑलराइट, तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालने के ना गाइस बहुत फार्मूला है। सो मेनली जो फार्मूला यूज होता है न्यूमेरिकल में वो होता है डेरिवेटिव लॉग k अपॉन एल ऑल अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ लॉग मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ऑलराइट गाइस, ये हमारा पहला फार्मूला है, इसी को मैं यूज करने वाली हूँ, इसी को यूज करके मैं इस प्रोडक्शन फंक्शन को सॉल्व करने वाली हूँ। और फार्मूले की हम बात कर लेते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालने के और भी फार्मूले हैं। तो जो एक फार्मूला है वो है चेंज इन कैपिटल अपॉन लेबर अपॉन में चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इनटू में मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन अपॉन में k अपॉन एल। ये हमारा सेकंड फार्मूला है। ऑलराइट, तो ये भी हम यूज करते हैं। आप चाहे तो कोई सी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, बस मोस्ट प्रोबेबली ये वाला मेथड ज्यादा इजी रहेगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमें प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है गाइस, तो इसको हम एक बार k की रिस्पेक्ट में और एक बार l की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं। तो अगर हम इसका l की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये हमारा देता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हमें देता है। ऑलराइट, अब डेरिवेटिव आई होप कि आपको आता होगा। ये जो पावर है ये हमारी आगे आ जाएगी और जो हमारा बचेगा वो पावर में से एक नंबर कम हमेशा बचता है। ऑलराइट, अब ये तो हो गया हमारा इसका डेरिवेटिव। अब हमें इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, रो आ जाएगा एल की पावर रो माइनस वन। ऑलराइट, तो ये तो हमारा हो गया जो प्रोडक्शन फंक्शन है लेबर की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन फंक्शन को कैपिटल की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये हमें देता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ऑलराइट, फर्स्ट डेरिवेटिव सेम ही रहेगा इसका भी, गामा अपॉन में रो एल की पावर गामा प्लस की पावर रो दिस। ऑलराइट, तो ये हमारा सेम ही रहेगा। अगेन k का डेरिवेटिव लेते हैं, अब हम इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो रो k टू द पावर रो माइनस वन। ऑलराइट गाइस, सो अब हम देखते हैं कि जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ये हमने क्यों करा, क्योंकि जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता है ना गाइस, वो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपॉन में मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल होता है। इसी की वजह से हमने ये चीज करी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ लेबर है इस पूरी टर्म को इस पूरी टर्म से डिवाइड करेंगे। ऑलराइट, सो गाइस देखिए मैंने क्या करा है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो भी हमारा जो निकला था उसको जस्ट हमें फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है। ये मैंने थोड़ा सा रेसिप्रोकल कर दिया, बट इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर ये सेम आएगा। तो ध्यान से देखिए गाइस, ये टर्म और ये टर्म पूरी सेम है, तो ये हमारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। ऑलराइट, ये हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, रो से रो भी कट जाएगा। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो बचेगा वो हमारा बचेगा एल टू द पावर रो माइनस वन के टू द पावर रो माइनस वन। हम क्या करते हैं, इसकी पावर को होल ले लेते हैं
रो -1। ऑलराइट, अब गाइस इसको ना हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, क्योंकि हमें k अपॉन एल की फॉर्म में ज़्यादा इजी रहेगा। सिंस ये l अपॉन k की फॉर्म में, तो हम जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा जो पावर है वो नेगेटिव में हो जाती है। सो आई होप कि आपको ये मैथमेटिकल टर्म्स पता होंगी। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको समझा सकती हूँ। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। ऑलराइट, तो हमारा माइनर रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन आ गया गाइस। अब हम क्या करेंगे, सिंस हम लोग का फॉर्मूला लगाने वाले हैं तो हम लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। ऑलराइट, तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम लॉग ले रहे हैं लॉग ऑफ मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, जब भी हम लॉग लेते हैं तो हमारी पावर गाइस आगे आ जाती है, तो 1 माइनस पी लॉग ऑफ k अपॉन एल। नाउ अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले में डेरिवेटिव भी चाहिए, तो टेक्स डेरिवेटिव बोथ साइड। तो आप इसका डेरिवेटिव आपको जस्ट लिख देना है कि माइनर रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव 1 माइनस कॉन्स्टेंट हमारा एज इट इज रहेगा, फिर लॉग k अपॉन एल। अब जो हमारा लॉग माइनर रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है वो हमारा आ रहा है 1 माइनस रो इंटू में डेरिवेटिव ऑफ लॉग k अपॉन एल। अब जस्ट लाइक हमें फार्मूला हमें पता है कि वो हमारा फार्मूला होता है लॉग k अपॉन एल अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ लॉग मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। अब मैं क्या कर रही हूँ गाइस, ये जो मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन टर्म है, मैं उसकी जगह ये लिखने वाली हूँ, डेरिवेटिव ऑफ लॉग k अपॉन एल होल अपॉन में 1 माइनस रो डेरिवेटिव ऑफ लॉग k अपॉन एल। अब गाइस देखिए, ये टर्म और ये टर्म पूरी सेम है, तो जस्ट ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन आएगा वो आएगा 1 अपॉन में 1 माइनस रो। ऑलराइट, यही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। गाइज ये फॉर्मूला ना, अगर आप पास से के पेपर उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बस डिफरेंट डिफरेंट हमें प्रोडक्शन फंक्शन दे रखे होते हैं, प्रोसेस यही रहेगा। ऑलराइट, तो ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा स्कोरिंग हो सकता है। तो अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। ऑलराइट गाइज, थैंक यू।